सामान्यतः जो हमारी गुरु की महिमा मंडन की परंपरा है, उसको हमने ब्रह्मा बना दिया, उसको हमने विष्णु बना दिया, उसको हमने शिव बना दिया। लेकिन मुझे लगता है कि गुरु को इस रूप में याद करना, औरत के सामान्य काम से याद करना, कविता का जो हमारा दैनंदिन कर्म है, वो कविता का कभी विषय था ही नहीं। नमस्कार। देशज के विशेष कार्यक्रम भक्तिनामा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। भक्तिनामा के अंतर्गत कबीर की दुनिया श्रृंखला के दूसरे दिन मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने विशिष्ट वक्ता प्रोफेसर दयाशंकर का। प्रोफेसर दयाशंकर का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। अपने पहले व्याख्यान में प्रोफेसर दयाशंकर ने भारतीय साहित्य की परंपरा में सतगुरु को किस तरह याद किया जाता है उसकी विवेचना की। हमारी काव्य परंपरा में कालिदास हो, तुलसीदास हो, जायसी हो या कबीर हो, इन लोगों ने अपने अपने गुरु को, सदगुरु को कैसे याद किया, इस पक्ष पर पिछले व्याख्यान में प्रोफेसर दयाशंकर ने अपनी बातें कही थी। आज वे कबीर के सदगुरु विषयक साखी पद की कलात्मकता, उसकी सृजनात्मकता पर प्रकाश डालेंगे। प्रोफेसर दयाशंकर का यह व्याख्यान, हमें उम्मीद है कि पिछले व्याख्यान की तरह सभी सुधी श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए लाभदायक साबित होगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर दयाशंकर को। हाँ, धन्यवाद। पहले खंड में मैंने खास तौर से भारतीय काव्य के सृजन की जो शुरुआत है, भारतीय काव्य के सृजन के जो कारण हैं, और भारतीय साहित्य में गुरु वंदना की जो परंपरा है, और कबीर के जो पहले और कबीर के पीछे समकालीन जो साहित्यकार थे, वो किस तरह से देखते थे, और कबीर पर जिन आलोचकों ने खास तौर से काम किया है, वो कबीर के गुरु के बारे में, गुरु संबंधी साखियों के बारे में, पदों के बारे में क्या सोचते थे, एक पृष्ठभूमि के रूप में मैंने अपनी बात रखी। अब ये जो दूसरा व्याख्यान का दूसरा हिस्सा है, ये मैं कबीर की जो गुरु संबंधी साखियां हैं, उनकी मौलिकता पर रखना चाहता हूं, या उनकी सृजनात्मकता पर रखना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति, वो चाहे पढ़ा हो चाहे अनपढ़ हो, परंपरा च्युत होता है, ऐसा नहीं होता। परंपरा से कोई भी कटा नहीं होता, और परंपरा के साथ ही किसी की मौलिकता की परिकल्पना की जा सकती है। कबीर के यहाँ भले कोई साहित्यिक परंपरा न रही हो या लिखित परंपरा न रही हो, लेकिन निश्चित रूप से उनकी परंपरा में, वाचिक परंपरा में ही सही, मौखिक परंपरा में ही सही, गुरु की महिमा का स्वीकार था। इसलिए उनकी गुरुदेव को अंग संबंधी साखियों में कुछ साखियां ऐसी हैं जो कि कबीर के गुरु की महिमा का वखान करती हैं। और कबीर के महिमा का जो वखान है, वो केवल परंपरा पालन नहीं है, बल्कि उसमें मौलिकता भी है। दूसरी जो चीज मिलती है, वो यही उसको स्पष्ट कर देना अच्छा है। कबीर की कुछ साखियां, गुरु संबंधी साखियां ऐसी हैं जिनमें सिर्फ तथ्य कथन है, या ये कहिए कि अनुभव का कथन है, उसमें कोई बहुत क्रिएटिविटी नहीं। ये दो तरह की जो साखियां हैं, इनमें कोई क्रिएटिविटी ज्यादा नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए,
सतगुरु की कबीर सतगुरु समान को सगा, या सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार। अभी पहले व्याख्यान में इस साखी को मैंने सुनाया था। लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हाथ। या कबीर राम नाम के पटन तरे, दैवय को कछुनाए, क्या लय गुरु संतोष इबे, हाउस रही मन माय। या सतगुरु बसय बनारसी, शिष्य समंदर तीर, विसरा नहीं विसरे, जो गुण होय शरीर। अब ये सारी की सारी जो साखियां हैं, ये साखियां जो है खास तौर से गुरु के महिमा का बखान करती हैं। लेकिन इनमें से दो साखियों की ओर जरूर मैं ध्यान ले जाना चाहूंगा, जिसमें कि कबीर गुरु महिमा का बखान परंपरागत होते हुए भी उसमें मौलिकता है। एक तो यही है कि कबीर राम नाम के पटन तरय, दैवय को कचुनाई, क्या लय गुरु संतोष बय, हंस रही मन। भारतीय परंपरा में खास तौर से जो संभ्रांत लोगों की परंपरा है, जो पढ़े लिखे लोगों की परंपरा है, जो खास तौर से ऊंची जातियों की परंपरा रही है, उसमें अभी मैं अपने पहले व्याख्यान में कह भी रहा था, व्याख्यान के पहले चरण में कह रहा था कि वहां तो गुरु दक्षिणा मांगता था, लेकिन यहाँ तो कबीर की बात ही अलग है कि क्या लय गुरु संतोष वह हंस रही मन माय। ये खुद शिष्य के भीतर आता है कि मैं गुरु मांगता है कुछ, ऐसा कहीं कोई संकेत नहीं है। लेकिन कबीर ने इस बात को इस रूप में रेखांकित किया कि वो खुद शिष्य के मन में आता है कि गुरु ने जो दिया है कि क्या मैं ले करके गुरु को संतुष्ट करूं। हम समझ सकते हैं कि एक कारीगर थे, और खास तौर से जो वर्कर होता है उसके पास देने के लिए वो 14 करोड़ जो है वो मुद्राएं नहीं होती, वो जो है सिहनी का दूध भी नहीं ला सकता, या फिर और धन दौलत मांगी जाए तो वो नहीं दे सकता। तो पहली बार कबीर ने अपने इस परंपरा के अलगाव को, परंपरा से पार्थक्य को सूचित किया कि गुरु को मांगने के बजाय सही तरीका ये है कि शिष्य ये महसूस करे कि गुरु को हमें क्या देना है और क्या देना चाहिए। और ये जो हौस है, ये न दे पाने की जो तड़प है, दरअसल यही उनको क्रिएशन की तरफ ले जाती है। कबीर जो है अपने गुरु को कोई धन दौलत, हाथी घोड़ा, प्रॉपर्टी ये देना चाहते तो भी नहीं दे पाते, इसलिए उनके भीतर हृदय की जो संवेदना है, उनके भीतर जो कल्प सृष्टि है, वही वो अपने गुरु को समर्पित करते हैं। और ये इतनी मौलिक है। और इसके लिए एक चीज और भी बहुत महत्वपूर्ण है ध्यान देने की बात, वो तो मैं आगे भी जब तथ्य कथन आएगा तो मैं उसकी बात करूंगा। पहले तो यही कि ये एक तरफा मामला नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये बात सही पहचानी थी कि ये श्रेय जो है केवल गुरु को ही नहीं था, ये श्रेय जो है कबीर को भी है। वो ऐसे कृति शिष्य थे, और उसका आधार यह साखी है कि सतगुरु बसे बनारसी, शिष्य समंदर तीर, और विसरा नहीं विसरे, जो गुण हो शरीर। तो शिष्यत्व की पात्रता भी बहुत जरूरी है, और ये कबीर ने लिखा है। ऐसे नहीं कि आप किसी के भी शिष्य बन जाइए, बिना पात्रता के शिष्य बन जाइए। तो अगर आप में पात्रता है तो आप जो है गुरु से आप कुछ ले करके आप उसका विस्तार कर सकते हैं। कबीर ने कहा भी, एक जगह कबीर ने कहा कि मैंने जो है अपने गुरु से वो मैं आपको अपने व्याख्यान में जोड़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि सतगुरु तत् कहो विचार, मूल गह्यो अनभय विस्तार। तो जिस गुरु की श्रद्धा सच्ची होती है, आंखों खुली श्रद्धा होती है, आंख खुली श्रद्धा, वही गुरु जो है अपने गुरु से मूल पकड़ करके, गुरु का मूल पकड़ करके अपने अनुभव से उसे विस्तार देता है, उसे नई मौलिकता देता है। और इसका समर्थन जायसी भी करते हैं। जायसी ने कहा था कि गुरु बिरह चिनगी सो मेला, जो सुलगाई ले सोचेला। तो गुरु तो केवल चिनगी देता है, मतलब चिनगारी देता है। चेला तो असली वो है जो उस चिनगारी को आग में बदल दे। तो कबीर उसी परंपरा के हैं। कबीर अपने गुरु के अंध भक्त नहीं है, कबीर को अपने गुरु के प्रति अंध श्रद्धा नहीं है। कबीर की आंखें खुली हैं, इसीलिए कबीर अपने गुरु से मूल लेकर के
अपने अनुभव से उसका विस्तार करते हैं, उसकी व्याख्या भी करते हैं। और ये बात उनके इस संदर्भ में भी सही है, गुरु महिमा वाले प्रसंग में भी सही है। लेकिन मैं चाहता हूं कि परंपरा से क्या क्या लिया है, क्या नवीनीकरण किया है, पहले उसकी बात करें। तथ्य कथन की बहुत सारी बातें वो जो है परंपरागत ही हैं, मैं वो चाहता हूं कि मैं कहूं। जैसे उदाहरण के लिए कि जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध्र और अंधे अंधेई ठेल या दोनों कूप गिरंध। अब ये राम सिंह के पाहुड़ दोहा में भी है, ये जो है सरह के दोहा कोस में भी पंक्तियां है, यही वो है बदल करके। और इसी तरह से एक ये कि वो साखी ये संशय खाया सकल जग संसा किनहु न खद जे बेधे गुरु अखिरा तिन संसा चुन खद। अब ये जो साखियां हैं ये केवल तथ्य कथन है। इसी तरह से कि ना गुरु मिला न सिख भया लालच खेला दाव दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पत्थर की नाव और माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवय पड़ंत कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। तो ये जितने भी इस तरह के दोहे हैं, 7-8 दोहे। इसी तरह से सतगुरु मिलात का भया जे मनि पाड़ी भोल पास बिनंठा कब पड़ा क्या करे बिचारी चोल। और कबीर सतगुरु ना मिला रही अधूरी सीख स्वांग जति का पहिर कर घर घर मांगा भीख। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जितनी भी साखियां हैं ये सारी की सारी साखियां तथ्य कथन है। इनमें जो कला है वो इसमें अंतर वस्तु या संवेदना में कोई मौलिकता नहीं है। मौलिकता जो है वो कहने की है, वो मैं बाद में बात करूंगा। मौलिकता जो है प्रस्तुति की है, संवेदना की मौलिकता नहीं है। ये परंपरा में ये चीजें कमोबेश हैं। सवाल ये है कि कबीर ने अपने इस संदर्भ में जो गुरु महिमा की सृजनात्मकता है उसमें उनका अपना क्या है। परंपरा से तो चीजें ली है लेकिन नया क्या किया है, इस बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा। पहली बात, मेरी जानकारी में कबीर पहले ऐसे मध्यकाल के कवि हैं जिन्होंने गुरु को एक शब्द योद्धा जिसे कहते हैं, शब्दों का जो योद्धा है, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो उन्होंने एक शब्द योद्धा के रूप में शब्द शास्त्र का योद्धा, शब्द शस्त्र और अस्त्र का योद्धा, ये शास्त्र नहीं, शब्द शस्त्र और अस्त्र का योद्धा के रूप में कबीर ने अपने गुरु को रेखांकित किया। अभी तक हमारी परंपरा में गुरु जो है वो शास्त्र योद्धा ज्यादा रहा है, शास्त्र। और अगर काव्य की बात करें तो जो तीर वीर होते थे उसमें वाघ वीर भी था जो वाणी हाँकता बड़ी बड़ी था। दूसरा युद्ध वीर था जो अस्त्र शस्त्र से लड़ता था। और तीसरा जो मैं वीर कह रहा हूं कि गुरु को भी अगर वीर माना जाए तो वो साहित्यिक परंपरा में शास्त्र वीर हुआ करता था, शास्त्रार्थ वीर हुआ करता था। लेकिन पहली बार कबीर ने गुरु को रेखांकित किया शब्द शस्त्र और शास्त्र। और ये शब्द शास्त्र वाला शब्द नहीं है। कबीर ने जिस शब्द की बात की ये शास्त्र वाला शब्द नहीं है, ये ऐसा शब्द है जो मुझे लगता है कि जो अनपढ़ लोगों की वाचिक परंपरा है, या जो आप दलित भी कह सकते हैं, दलितों की जो वाचिक परंपरा है उसमें जो गुरु है वो शब्द से ही शिक्षित करता था, शास्त्र से ही शिक्षित नहीं करता था। और इसका जो सबसे बड़ा असर होता था, और आप देखेंगे कबीर ने इस प्रभाव के आकलन के लिए जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया है वो मैदान की युद्ध की शब्दावली है। इसीलिए मैंने कहा शब्द शस्त्र और शब्द अस्त्र। उसमें क्या है कि कबीर सतगुर लई कमाण वाहन लागा तीर। कमान धनुष है और तीर जो है हम जानते हैं तीर है, और एक जुबाहा प्रीत सु भीतर रहा शरीर। तो ये जो धनुष और बाण की कला है, इससे शिकार भी होता है, इससे युद्ध भी होता है। इसी तरह से आगे भी है कि कहें कबीर भीतर भिदा सतगुर के हथियार।
हथियार हाथ में लेके मारा जाता है, बाण तो छोड़ा जाता है, तो एक अस्त्र है, एक शस्त्र है। तो इसका जो उन्होंने इस्तेमाल किया कबीर ने, ये पहली बार किसी गुरु के लिए कि वो जो है शब्द संधान करता है, वो शास्त्र संधान नहीं करता, वो शब्द संधान करता है, शब्द का बाण चलाता है, और शास्त्र वाले ये शब्द नहीं है। इस तरह से अपने शिष्य को भेदता है, और उसके क्या है, शरीर को भी भेदता है, उसके हृदय को भी भेदता है, और उसके जो है कलेजे, कलेजा मतलब हृदय को भी छलनी करता है, और उसके दिमाग को भी भेदता है, तो उन्मनी अवस्था में ले जाता है। तो इसमें योग भी आता है, और इसमें शब्द, जैसा कर रहा हूं कि शब्द दीक्षा भी आती है। तो पहली बार कबीर ने अपने गुरु को इस रूप में रेखांकित किया, और ये बड़ी मौलिक बात है। और मैंने कहा कि जो शास्त्र परंपरा के गुरु थे, उनसे अलग ये परंपरा है। एक जो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही उन्होंने कबीर ने, वो ये कही, जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो गुरु है, ये जो है कर्मवीर भी, ये कर्मवीर है। और ये जो कर्मवीर है गुरु, इसमें बहुत कवित्व है। ये जो कर्मवीर है गुरु, ये कर्मवीर जो बड़े लोग सेनापति बन के लड़ते हैं या राजा युद्ध में उसका प्रतिनिधित्व करता है, वो कर्मवीर नहीं। अभी तक तो, और ये सामाजिक कर्मवीर भी नहीं है। दरअसल ये जो कर्मवीर हैं, वे लोग हैं जिनको हम शिल्पी कहते हैं, जिनको हम कामगर कहते हैं, जिनको हम श्रमिक कहते हैं, और जिनको हम घर की औरतें कहते हैं। पहली बार गुरु की महिमा के काव्यात्मक बखान में, या गुरु की महिमा के काव्यात्मक सृजन में कबीर ने उस चीज का इस्तेमाल किया जो उनके पहले मेरी जानकारी में नहीं। जैसे उदाहरण के लिए, हम सभी जानते हैं कि घर में आटा में नमक मिलाकर गूंथने का काम औरतें करती हैं। आप देखेंगे कि कबीर की कविता में औरत का उल्लेख नहीं है। लोग ये भी कहते हैं कि भाई कबीर ने तो औरत को बड़ी खराब नजर से देखा है। सच्चाई का एक पहलू ये भी है, लेकिन पहली बार कबीर ने औरतों के घर के कामों को जो कविता में शामिल किया, वो अद्भुत है। अमीर खुसरो का नाम मैं लेना चाहूंगा कि उनके बीच जो कहन मुकरिया थी, जो पहेलियां थी, वाचिक पहेलियां थी, वाचिक कहन मुकरियां थी, उनके बीच जो गीत थे, अमीर खुसरो इस रूप में लाए थे। लेकिन उनके जो घर के काम थे, छोटे मोटे काम थे, जैसे आप सबको याद ही होगा कि वो जो क्या कहते हैं, टुक्कड़ कविता है कि खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, मैं बैठी ढोल बजाए। अब ये औरतों ने ही अमीर खुसरो से पूछा था। तो उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि कबीर दूसरे व्यक्ति हैं, दूसरे कवि हैं कि जिन्होंने औरतों के कामों को अपनी कविता के उपकरण के रूप में, आगे मैं बात भी करूंगा, शामिल किया। तो जैसे उदाहरण के लिए, ये चक्की चलाना औरतों का काम, ये जो सूप फटकना है, ये औरतों का काम है, और आटा गूंथना जो है औरतों का काम। लेकिन कबीर ने अपने गुरु की वंदना में, तो ये एक कुशलता है। हर कोई, हम पुरुष लोग अगर आटा गूंथने लगेंगे नमक डाल करके, तो शायद नमक ज्यादा हो जाए या नमक कम हो जाए। लेकिन औरतें इस काम में इतनी पारंगत होती हैं, औरतें इस काम में इतनी माहिर होती हैं कि वो जो है जितना जरूरी है उतना ही नमक डाल के गूंथती है। तो कबीर ने अपने गुरु के इस खूबी पर गर्व किया, औरतों के इस काम से याद किया कि कबीर गुरु गरवा मिला रल गया आटे लू। जैसे ये खूबी औरतों में होती है कि आटा में नमक मिला करके वो ऐसे गूंथ देती हैं कि आटा और नमक का स्वाद जो है एक हो जाता है। ऐसे ही गर्व करने लायक हमारा गुरु है, जिसने कि हमारी जाति पाति मिटा करके हमको मिला लिया। तो आप ये देखेंगे कि इस हमारी परंपरा में सामान्यतः जो हमारी गुरु की महिमा मंडन की परंपरा है, उसको हमने ब्रह्मा बना दिया, उसको हमने विष्णु बना दिया, उसको हमने शिव बना दिया। लेकिन मुझे लगता है कि गुरु को इस रूप में याद करना, औरत के सामान्य काम से याद करना,
कविता का जो हमारा दैनंदिन कर्म है वो कविता का कभी विषय था ही नहीं। ये जो कामगर वर्ग का काम है, जिसे सामान्य हम काम करते कहते हैं, या घर में काम करने वाली जो औरतें हैं, जो चक्की चलाती हैं, जो सूप फटकती हैं, जो आटा गूंथ कर रोटी बनाती हैं, इनसे कविता बनाने की परंपरा नहीं थी। लेकिन कबीर ने अपने गुरु के प्रसंग में उनके आटा गूंथने से ही कविता अपने गुरु की वंदना कर दी और एक सृजनात्मक कविता बना दी कि कबीर गुरु गरवा मिला रली गया आटे लूण और जाति पाति कुल सब मिटे नाव धरोगे तुम। अगली बात जो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कहा कि कामगारों के जो काम है, जो मेहनत करते हैं, जिसमें कि लुहार आता है, जिसमें कि सुनार आता है, कि जिसमें कि सिकलीगर आता है, जिसमें कि कुंभकार आता है, ये तो सब कामगर वर्ग के लोग हैं। ये जो है, अगर हम पुरानी कविता की परंपरा से परिचित हैं तो ऐसा नहीं है कि ये नहीं होते थे, होते थे। वाचिक परंपरा में इनके अपने गीत थे, वाचिक परंपरा में औरतों के भी अपने गीत थे। लेकिन जैसे ही लिखित साहित्यिक परंपरा की बात आती थी, उसमें जो है ये कामगर वर्ग की भूमिका जो है, वो जो मुख्य पात्र हैं, जो नायक नायिका होते थे, जो ऊंची जातियों के पात्र होते थे, उनका प्रभा मंडल बनाने में मतलब होती थी। अगर रामलला नहचू से आप लोग परिचित हो, तुलसी की रचना है, तो उसमें जो नाउन शामिल है, उसमें जो लुहार शामिल है, उसमें जो सुनारी शामिल है, उनको देखें तो आपको पता चलेगा कि नहचू तो राम का हो रहा है, दशरथ और कौशल्या हैं, लेकिन ये सारी की सारी जो प्रजा है, ये प्रजा जो है उनका प्रभा मंडल बनाती है। तो ये थे। कबीर ने पहली बार ऐसा किया कि अपने गुरु को याद करने के लिए आप देखेंगे कि गुरु की महिमा इनके जरिए बखानी, और ये नया चमत्कार है, ये नई चीज है। जैसे कबीर सतगुरु साचा सूरीबा, हम हमारी नजर में सूरवीर तो युद्ध में लड़ने वाला ही केवल सूरवीर था, लेकिन पहली बार कबीर ने गुरु वंदना की कविता में इतना क्रिएटिव इसे बनाया कि सतगुरु के ऐसे काम को उन्होंने सच्चा सूरमा का काम कहा। हमारे यहाँ तो युद्ध के मैदान में लड़ने वाला ही केवल सूरमा था, लेकिन गुरु वंदना के प्रसंग में कबीर ने लुहार के काम को भी क्या किया, सूरमा के काम में शामिल किया, कि लुहार जो काम करता है लोहे के साथ, वह किसी सूरमा से कम नहीं है। हम अपनी परिकल्पना में गुरु के कर्म की तुलना लुहार से करें, इससे बड़ी कोई तौहीन नहीं है संभ्रांत परंपरा में। लेकिन कवि फक्र के साथ याद किया कि सतगुरु साचा सूरीबा तातय लो ही लुहार, और दूसरी लाइन में जिसको याद किया वो सुनार है, क्योंकि सुनार ही जो है कसनी पे, कसौटी पे सोने को परखता है। तो कसनी दे कंचन किया ताई लिया तत्सार। तो लुहार के काम से गुरु को याद करना, सुनार के काम से गुरु को याद करना, और यही नहीं, सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा जैसा सिगलीगर होय, सबद मस्कला फेर कर देह दर्पण करे सोय। अब जो मस्कला का काम है, आईने पर मुलम्मा चढ़ाने का काम है, हमारी संभ्रांत परंपरा में तो गुरु के लिए अपमान है। लेकिन कबीर ने जो सिगलीगर है, जो आईने पर पीछे मुलम्मा चढ़ाता है, जिसके नाते हमारी सूरत आईने में दिखाई देती है, पर्दे पर दिखाई देती है, उसका श्रेय जो है सिकलीगर को है। तो सिकलीगर को कबीर ने अपने गुरु की वंदना में याद किया। लोक मुख में एक साखी और भी है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ गढ़ काढ़े खोट, भीतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अब गुरु की तुलना के लिए कुंभकार को याद करना और शिष्य को घड़ा बना देना, ये कोई बड़ी महत्वपूर्ण बात नहीं है। लेकिन गुरु को कुंभकार बना देना, ये गुरु वंदना की परंपरा में ये मौलिक परिकल्पना है। और मैंने जैसा कि कहा कि ऐसा हम इसके पहले कहीं मिलेगा नहीं कि गुरु जो है हमारा कुंभकार है, गुरु हमारा सिकलीगर की तरह काम करता है, गुरु हमारा लुहार की तरह काम करता है, या शिष्य के साथ गुरु जो है अपने शिष्य के साथ यह सुनार सोने के साथ करता है, वैसा काम करता है। गुरु जो है उसमें औरत जैसी खूबी होती है,
आटा गूंथने की, ये पहली बार इस परंपरा में हुआ और ये कबीर की अपनी मौलिक बात है, इसके पहले ये चीज मिलेगी नहीं। अगली जो चीजें मैं कहना चाहता हूं, एक चीज और भी है। अक्सर जो है हम कहा करते हैं कि भाई प्रकाश से अक्सर ज्ञान की तुलना होती है, लेकिन बड़ा रोचक तत्व है ये तो परंपरा में है कि भाई जो है दीपक जो है ज्ञान तमसो माँ ज्योतिर्गमय, जो तमस है वो अंधकार का प्रतीक है और जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वो जो है ज्ञान का प्रतीक है, तो दीपक ही ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन कबीर ने ये इस बात को तो कहा कि कबीर क्या कहते हैं, पीछे लागा जाय था लोक वेद के साथ, आगे है सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। तो दीपक हाथ में उसने हमको दिया, तो ये इसमें कोई नई चीज नहीं। लेकिन कबीर ने इससे आगे बढ़कर जो बातें कही, जो सृजन किया, गुरु महिमा में जो सृजनात्मकता नई पैदा की, उन्होंने ये कहा था कि कबीर मतलब केवल दीपक ही गुरु नहीं जलाता। सच बात ये है कि ये जो है आग भी लगाता है। कबीर गुरु दाधा चेला जला, बिरहा लागी आग, तिनका बपुरा उबरा, कल पूरे कैलाश। गुरु जो है आग भी लगाता है, शिष्य के मन को भी जला देता है, उसकी ग्रंथियों को जला देता है, ये नई बात है। और कबीर माता प्रसाद गुप्त का अगर साक्ष्य माने तो कबीर अहेड़ी दौलाइया मृगा पुकारे रोए, जा बन में क्रीला करी गांझत है बन सोए। कबीर जंगल में जो दावाग्नि लगती है, कबीर ने अपने गुरु को प्रकाश से आगे ले जाकर, मैंने कहा आग, आग से आगे जंगल की आग, और जंगल की आग नहीं बल्कि शायर की भी आग जो है वो साखी अगर मैंने कहीं नोट किया है तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कबीर दौ लागी शायर जला, कबीर दौ लागी शायर जला, पंखी बैठे आए, दाधी देह न पलु है, सतगुरु गया लगाए। तो इस तरह की तुलना करना कि जो हमारे यहाँ अक्सर गुरु के ज्ञान की तुलना प्रकाश से की जाती थी, कबीर ने उसे आग, आग से उसे जो है जिसे हम कहते हैं दावाग्नि जंगल की आग, और जिसे हम सागर की आग कहते हैं बड़वाग्नि, ये कबीर का नया क्रिएशन। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कबीर का ये बिल्कुल नया क्रिएशन है गुरु महिमा में। बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम बहुत विस्तार से कह सकते हैं। इसी तरह से एक पद है कि गुरु आग भी लगाता है। एक रूपक उन्होंने खड़ा किया जिसकी बात मैं आगे क्रिएटिविटी करूंगा, और बहुत ही अच्छा रूपक है कि जो प्रेम का बादल है, यह भी क्रिएशन नया है कि आग तो लगाता ही है और आग लगा के बुझाने का भी गुण जो है उसमें ही है। यहाँ तक कि आग लगाकर जला देने के बाद बरसने का, और बरसने के बाद पूरा अंदर फिर से हरा भरा करने का काम ये गुरु करता है। ये भी मेरी जानकारी में कबीर का अपना नया क्रिएशन है। सतगुरु हमसु रीझ करी, कहया एक प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का, भीज गया सब। कबीर बादल प्रेम का, हम पर वर्ष्या आय, अंतर भीगी आत्मा, हरी भई बन रहा है। तो कबीर के गुरु में एक खूबी अगर आग लगाने की है, एक खूबी हाथ में दीपक देने की है, एक खूबी आग में जलाने की है, एक खूबी दावाग्नि लगाने की है, एक खूबी बड़वाग्नि लगाने की है, तो एक दूसरी भी खूबी ये है कि बादल बनकर, प्रेम का बादल बनकर बरसने की है, और जल गया है उसकी जगह पे नई वनराज पैदा करने की। इसी तरह से बहुत सारे संदर्भ हैं जिनको अगर मैं जाऊंगा तो पूरा व्याख्यान फिर उसी पर चला जाएगा, इसलिए मैं सारे संदर्भों को नहीं ले रहा हूं। उसमें बाजार का भी संदर्भ है, उसमें जो है नदी और नाव के क्रिएशन है,
लहर और बेड़ा का क्रिएशन है नया, और जैसा मैं कह रहा हूं कि हाट और खरीदारी का संदर्भ है, उसमें चौपड़ खेल का संदर्भ है। चौपड़ खेल का चौपड़ी माही चौहटे अरध उधर बाजार, कहें कबीरा राम जन खेलो संत विचार, पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताई या खेल दास कबीर। तो खेल का दाव बताने का ये भी एक नया क्रिएशन कबीर के यहाँ है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कबीर के यहाँ नई हैं, जिनका मैंने संक्षेप में उल्लेख किया। दो तीन बातें मैं और भी संक्षेप में कहना चाहता हूं। एक तो काव्य उपकरण की, ये जो गुरु वंदना है, अगर कबीर की गुरु वंदना की तुलना परंपरा में जो तुलसी के यहाँ है, जो सूर के यहाँ तो बहुत कम है, जायसी के यहाँ है, तुलसी के यहाँ काफी है, या फिर जो नाथों के यहाँ है, जो सिद्धों के यहाँ है, उनसे आप तुलना करें तो पता, या जो हमारे यहाँ गुरु महिमा का मंडन है तुलना करें तो पता चलेगा कि बहुत बड़ा काव्य उपकरण, इन जो 75 गुरु महिमा की साखियां हैं, उनमें कबीर के पास जितना काव्य उपकरण है, काव्य की सामग्री है, मेरी जानकारी में किसी के पास नहीं है। वो चाहे भक्त कवि हो या कवि कही हो, किसी के पास नहीं। उदाहरण के लिए मैंने एक ऐसे नोट किया, तो जैसे युद्ध से संबंधित क्या है, कमान है, तीर है, बाण है, हथियार है। घर से संबंधित क्या है, आटा है, नमक है, दीपक है, तेल है, बाती है, और वेशभूषा है, और कुआं है। और बाजार से संबंधित क्या है, हाट है, बेसाहना है, बाजार है और हीरा है। हाट और बाजार अलग है, हाट छोटा होता है, बाजार बड़ा होता है। तो हाट में छोटी चीजें खरीदी जाती हैं और बाजार में बड़ी चीजें, महंगी चीजें खरीदी जाती हैं। धार्मिक संदर्भ है, लोक है, वेद है, पाहन है और जति का वेश है। और कामगर जो वर्ग है उसमें लुहार है, लोहा है, कंचन है, कसौटी है, क्या कहते हैं, सिकलीगर है, और दर्पण का मस्कला है, कुंभकार है, घड़ा है, बेड़ा है, और खेल में चौपड़ है, माने पासा है, उसकी गोट सारी है और दाव है, और क्या कहते हैं, वाद्य में बंसी बनाना और फूकना है। और इसके बाहर जब आप निकलेंगे इन्हीं 75 साखियों में बहुत सारा संदर्भ, बहुत सारा काव्योकरण मनुष्येतर है, कि वन है, मृग है, दावाग्नि है, वन के रोज है, पक्षी है, बादल है, वनराज है, नदी है, लहर है, धार है, बेड़ा है, पत्थर की नाव है, सागर है, बड़वाग्नि है, आग है। कबीर की 75 साखियों का इतना बड़ा व्यापक काव्योपकरण है। तो ऐसा नहीं है कि आप देखेंगे कि 150 की लाइनों में इतनी बड़ी दुनिया कबीर ने काव्योपकरण की इतनी सारी चीजों से सामग्री ली। इसके बारे में दो बातें मैं और कहना चाहूंगा। अक्सर भाषिक संरचना की बात होती है, बहुत लोगों ने कहा कि कबीर के पास कहने की कोई व्यवस्थित भाषा नहीं थी। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। कबीर के भाषा पर भाषा वैज्ञानिक तो काम हुआ है, लेकिन कबीर की भाषा की क्रिएटिविटी पर अब तक मेरी जानकारी में कोई काम नहीं हुआ है। केवल उनके जवादानी के जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, उन पर सिर्फ एक ही लेख है, और वो भी हिंदी में किसी का नहीं है, हिंदी में किसी का नहीं। उर्दू के गोपी चंद नारंग का एक लेख है। इसके अलावा कोई ऐसा आलोचक अब तक नहीं मिला, ऐसा कोई आलोचक मुझे नहीं मिला जिसने कबीर की भाषा की क्रिएटिविटी पर काम किया। क्योंकि कबीर की भाषा की क्रिएटिविटी पर काम करने के लिए वाचिक परंपरा का अगर अनुसंधान हमने ठीक से नहीं किया है, तो कबीर की भाषा की क्रिएटिविटी पर हम काम नहीं कर सकते। जिस तरह से अली सरदार जाफरी ने गालिब के लिए और मीर के लिए कहा था, मीर और गालिब के लिए कहा था, कि बहुत सारे उर्दू में मुहावरे लाने का श्रेय मीर को है, गालिब को है। वही मैं कहना चाहता हूं कि मुहावरे दानी हिंदी में जिसे हम खड़ी बोली का ठाठ कहते हैं,
उसको सैकड़ों नहीं, करीब 204 मुहावरे दानी और 50 की संख्या में लोकोक्तियां, सूक्तियां बख्शने का काम, सौंपने का काम जिस कवि ने पहले पहल का किया, वो कबीरदास है। और ये मैं केवल ऐसे नहीं कि हाँक रहा हूं, मैं अपने व्याख्यान में बाकायदा आगे के व्याख्यान में दिखाऊं। ये खूबी ऐसा नहीं कि कबीर के पहले ये मुहावरे नहीं थे, कबीर के पहले ये मुहावरे वाचिक परंपरा में थे, कबीर के पहले ये मुहावरे जिसे हम मौखिक परंपरा कहते हैं उसे थे, लेकिन मौखिक परंपरा से उसे साहित्यिक परंपरा में ले आने का काम जिस व्यक्ति ने किया वो कबीर है। और आप इसकी धजा, आप इसका वो जो है मिजाज लोकोक्तियों का और मुहावरों का, कि गुरुदेव को महिमा को अंग से ही आपको मिलना लगेगा। उदाहरण के लिए डारा सिर ते बोझ, जिसे हम कहते हैं कि सिर से बोझ उतार देना, और क्या है लोकोक्तियां कुछ तो परंपरा की हैं, जो मैंने अभी सुनाया भी था कि अंधा अंधेई ठेलिया दोनों को गिरन, और जे बेधे गुरु अखरा तिन संसा चुन खद, लेकिन पास बिनंठा कापड़ा क्या करे विचारी चोल, और स्वांग जति का पहरी कर घर घर मांगे भी। ये जो लोकोक्तियां हैं, ये लोकोक्तियां कबीर की अपनी है। मैंने कहा कि भाषा की जो धज है वो गुरुदेव गुरुदेव को अंग से ही प्रकट होने लगती है। अगर सूरदास बहुत बड़े कवि हैं, अगर तुलसीदास रूपक के बहुत बड़े कवि हैं, तो तुलसीदास से पहले रूपक के जो सबसे बड़े प्राथमिक कवि हैं वो कबीरदास हैं। और इसकी भी शुरुआत जो है आप देखेंगे इसी से शुरू हो जाती है, इस प्रवेश द्वार से ही शुरू हो जाती है कि माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि वै पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। माया दीपक और नर पतंग, पासा पकड़ा प्रेम का पासा रूपक है, और सारी किया शरीर, और शरीर की सारी है। और क्या है बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबन। और एलिगरी जिसे हम कहते हैं आधुनिक काल में, या जिसे अनयोक्ति कहते हैं, अहेरी दौलाई या मृगा पुकारे रोए, तो आप देखेंगे कि जिसका श्रेय हम और लोगों को देते हैं, उसकी शुरुआत जो है वो कबीर ने की। असली जो चीज जो मैं कहना चाहता हूं, ये कबीर की अपनी है, और जो कबीर ने शुरू की थी और जायसी के पद्मावत में दिखाई देती है। दोहे लिखने में जैसी महारत, कबीर को, ये मेरा व्याख्यान का अंतिम हिस्सा है, कि दोहे लिखने में जैसी महारत, जो कला, जो खूबी, अनायास कला, आज तो कला मैं करा, जो खूबी कबीर के पास है, वैसी खूबी किसी कवि के पास मेरी जानकारी में, वो चाहे ढोला मारूरा दूहा हो जो दोहे में लिखा गया है, वो चाहे भ्रंश में जो संकलन हमारे हेमचंद्र ने किया है शब्दानुशासन में, वो चाहे तुलसीदास की दोहावली हो, वो चाहे रहीम दोहावली या सतसई हो, और वो चाहे रीति काल के सारे दोहे में लिखने वाले सतसई वाले कवि हो। मेरा जो थोड़ा सा एक विद्यार्थी के रूप में अध्ययन है, उससे मैं जान सका हूं कि ये खूबी इन कवियों के पास इसलिए नहीं है। ये खूबी मैंने कहा कि इसके पहले ढोला मारूरा दोहा में है, और यही कारण है कि कबीर की साखियों में बहुत सारे इस खूबी के नाते ढोला मारूरा दोहा के मिल गए। ये खूबी कुछ हमारे सिद्धों में है, और ये खूबी जैसा कि मैं कह रहा हूं, ये खूबी हमारे जायसी के पद्मावत के गीतों में है। और उसके बाद क्योंकि यहाँ तक जो दोहे थे वो जो है वाचिक परंपरा के संपर्क में, लेकिन तुलसीदास के राम लहछू में, पार्वती मंगल में, जानकी मंगल में वाचिक परंपरा के संस्कार हैं, लेकिन रामचरितमानस के दोहे में या फिर दोहावली के दोहे में वो खूबी नहीं है जो खूबी कबीर लेके आए। और मुझे लगता है कि अगर कबीर की दोहे का यह गुण बचा होता तो उससे हमारे हिंदी साहित्य का बड़ा भला होता, और आज भी दोहा बड़ा जीवंत होता। ये मैं कहना चाहता हूँ। वो खूबी क्या है मैं सुनाता हूँ। मैं यहाँ नागार्जुन को याद करना चाहता हूँ, नागार्जुन को याद करना चाहता हूँ। नागार्जुन की एक कविता है
कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही इसकी। और दो लाइन छोड़ देता हूं, नीचे की लाइन, दाने आए घर के भीतर कई दिनों के बाद, बहुत कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर कई दिनों के बाद। अब ये जो हम अक्सर दाद देते हैं कि नागार्जुन में कितनी अच्छी खूबी है कि समय का अंतराल दिखाने के लिए क्या किया, लेकिन आप ये देखेंगे कबीर के पास वो खूबी है कि दोहे के जो चार मतलब लाइनें तो दो ही होती हैं, लेकिन दोहे के जो चार चरण होते हैं, चारों चरण में इस कला का इस्तेमाल, जो जिस कला का इस्तेमाल नागार्जुन ने आरंभ में और अंत में किया है, उस कला का इस्तेमाल कबीर ने अपने दोहे के जो चारों चरण हैं, इतना हस्ता मलक दोहा है, इतना आस अधिकार है दोहे पर उनको कि यह खूबी न तो मुझे कहा कि तुलसी में मिली, न रहीम में मिली, न बिहारी में मिली, न मतजाम में मिली, आगे किसी में नहीं मिली। और वो मैं सुना के बोलता हूं, आप देखें दोहे की शुरुआत, पहला चरण, कबीर सतगुरु साचा सूरिवा सबद जुबाहा एक। ये सतगुरु साचा सूरीवा की शुरुआत जो है आरंभ में इसको इस्तेमाल किया, और लागत ही भूई मिल गया पड़ा कलेजे छेक। और दूसरा दूसरा दोहा ले रहा हूं, कबीर सतगुरु साचा सूरीवा ताते लोहि लुहार, कसनी दय कंचन किया ताई लिया तत्साद। तो दोहे की शुरुआत की सतगुरु साचा सूरीवा, सतगुरु साचा सूरीवा। और दूसरा चरण देखिए आप, बूढ़े थे परि उबरी गुरु की लहर चमंग, और आगे चेतन चौकी बैस कर सतगुरु दीन्हा धीर, और निहचल निधि मिलाई तत् सतगुरु साहस धीर, और थिति पाई मन थिर भया सतगुरु करी सहाय। जो कहा सतगुरु पहले कुछ साखियों में आरंभ में इस्तेमाल किया सतगुरु का, और कुछ साखियों में उसे ले गए दूसरे चरण में। और जरा देखिए तीसरे उसमें चलते हैं, स्थिति पाई क्या कहते हैं, तीसरे चरण में है कि कबीर राम नाम के पटन तरे देवय को कछुनाई। दोनों चरण पूरा हो गया, कहीं गुरु नहीं आया। और क्या लय गुरु संतोष बे हंस रही मन माई, पहले दूसरे चरण में नहीं, तीसरे में आया, और चौथे में कुछ नहीं। हम घर हम भी कबीर हम भी पाहन पूजते बन के होते रोज, और तीसरे चरण में सतगुरु की कृपा भई डारा फिरते बोध। कबीर फिर दो चरण में कुछ नहीं, कबीर पाछे जाय था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ, और पासा पकड़ा प्रेम का सारी किया शरीर, सतगुरु दाव बताइया खेले दास कबीर। तो इतने हस्त, इतनी कुशलता है दोहे रचने में, इतनी आस कभी तो उनके पास है कि दोहा तो ऐसा है कि जहां चाहते हैं, जहां उनको अच्छा लगता है, वहीं वो सतगुरु को वो कर देते हैं। और अभी एक बात रह गई है, अभी चौथे चरण में, पहले में बता दिया, दूसरे में बता दिया, तीसरे में बता दिया, चौथे में हंसे न बोले उनमनी, पहला चरण, चंचल मेला मारी, दूसरा चरण, कहें कबीर भीतर विदा, तीसरा चरण, सतगुरु कहे हथियार, गूंगा हुआ बावला, पहला चरण, बहरा हुआ कान, दूसरा चरण, पाऊ थे पंगुल भया सतगुरु मारा बाण। ये मैं कह रहा था कि ये कबीर की कला है। कबीर की कला ऐसी है कि वो जो है जहां उनको जरूरत होती है, उस तरह से बहुत कलात्मक ढंग से ये इस्तेमाल करते हैं। मेरी जानकारी में अगर वाचिक परंपरा से ये उनको नहीं मिला होता तो वो कभी कर नहीं सकते। एक अंतिम बात कह के बात खत्म करूं, ढोला मारू रादूहा जो काशी नागरी प्रचारणी सभा ने पढ़ा है, तो कबीर की ये जो कलात्मकता है, दोहों की कलात्मकता है, उसकी खोज करते करते मैं ढोला मारू रादूहा के पास पहुंचा, जिसको राम सिंह और सूर्य नारायण पारीख ने संपादित किया है।
जो काशी नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित है, तो मैंने ये देखा कि ये खूबी ढोला मारूंगा दूहा में। और वो खूबी कौन सी खूबी कि मतलब जो है पहली वाली खूबी की सतगुरु साचा सूरीबा, सतगुरु साचा सूरीबा। तो और कबीर ने इसको भी फॉलो दूसरी जगह भी किया। ऐसा नहीं है कि यही ये जो मैं कह रहा हूँ हवा में नहीं, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर ही राय, बूंद समाना शब्द में सो कत हेरी जाए। फिर दूसरी लाइन, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हे राय, समद समाना बूंद में सो कत हेरी जाए। तो वाचिक परंपरा से इन दोहों को साहित्यिक परंपरा में लेके कबीर आए थे, इसलिए वो चीजें उनके यहाँ बची हुई थी। अमीर खुसरो की पहेलियों में ये चीज बची हुई है। तो मैं कह रहा था कि वहां से गुजरते हुए मैंने ये देखा कि ये खूबी उस समय ढोला मारूरा दूहा में भी बची हुई थी। जैसे आया, ढाढ़ी एक संदेश लो प्रीतम कहिया जाए, और साधड़ी बलि कोई ला भई भसम ढंढोड़ सियाए, ढाढ़ी जे प्रीतम मिले यूं कही दाख वियाह, और पंजर नहीं छद प्राणियो था दिल झल रही है, दाढ़ी जे साहिब मिले वही मुंह दड़िया यूं दखिया जाय, और धाढ़ी एक संदेश कई ढोला समझाए। तो ये धाढ़ी एक संदेश धाढ़ी जो प्रीतम मिले, इस तरह की शैली जो है उसकी है। धावो धावो हे सखी को दामड़ी को लाग, या फिर ढोला चाले हे सखी, या फिर सज्जन चला हे सखी, या अब वही पैटर्न हेरत हेरत हे सखी। तो मैंने ये देखा, एक जो चीज मुझे और मिली अद्भुत है, ये मैंने देखा कि इसके कुछ संस्कार तुलसी में भी हैं, राम जी कुछ संस्कार, लेकिन कबीर में अद्भुत ये संस्कार हैं। और वो मैं चाहूंगा, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इससे दोहे की नाद योजना बहुत बढ़ जाती है, और दोहे की श्रवण क्षमता बड़ी अच्छी हो जाती है। आपको दोहा अपने आप याद करने में बड़ी आसानी होती है। वाचिक परंपरा की एक जो सबसे बड़ी खासियत है कि वाचिक परंपरा की अगर कोई चीज है तो उसे याद करने में बड़ी सुविधा होती है। और वो खूबी, श्रुत परंपरा की वो खूबी कबीर के दोहों में बची है, और आगे इन दोहों में, रहीम के दोहों में, इन सब में नहीं बची है, वो कबीर के दोहों में बची है। और वो मैं बताना चाहता हूं। आप देखें कि कबीर पाछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथ। अब दोहा पूरा हो रहा है, दीपक दिया हाथ। उसके बाद का दोहा उन्होंने शुरू किया कि कबीर दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया विशाहुणा बहुर नावो हट। हमारे यहाँ ये चीज जो है कुंडलिया में बचा हुआ है कि 4 लाइनों के बाद पहली लाइन दोहराई जाती है, लेकिन कबीर के यहाँ ये जो चीज बची हुई है दोहों में है कि इससे क्या होता है, दोहे बड़े आसानी से याद हो जाते हैं। और ये श्रुत परंपरा की चीज है या वाचिक परंपरा की चीज है। और केवल ऐसा नहीं है कि केवल यही है, आगे भी सतगुरु हमसे रीझ कर कहया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। अब आप देखें कि दूसरी लाइन में था बरसा बादल प्रेम का भीज गया सबंग। अब कबीर ने इसके आगे का जो दोहा शुरू किया, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाए, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसाए, और अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बंदा। आगे जब कबीर की क्रिएटिविटी पर और कलात्मकता पर बात करूंगा, तो ये केवल 2 दोहे नहीं या 4 दोहे नहीं, मैं आपको ऐसे 25 की संख्या में दोहे ले आऊंगा। और आप देखेंगे कि कबीर के दोहे क्यों इतने स्मरणीय है, क्यों इतने जल्दी याद हो जाते हैं। उसका एक बहुत कारण वाचिक परंपरा की जो विशेषताएं थी, वो विशेषताएं जो है कबीर के इन दोहों में बची हुई हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि ये खुसरो की मुकरियों में भी है, पहेलियों में भी है, और कबीर के बाद ये दोहों का गुण जायसी में बचा हुआ है। और धीरे धीरे ये तत्व जैसे जैसे भाषा वाचिक से एकदम या मौखिक से एकदम साहित्यिक रूप लेती गई, दोहे का ये गुण निकलता गया। और आज दोहे में ये गुण दोनों नहीं हैं। तो मित्रों, मुझे लगता है कि जैसे तैसे मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी है, और इसके लिए
आप सभी का मैं तहे दिल से आभार मानता हूँ। आभार राजीव रंजन गिरी जी का, और जो उनके साथी हैं जो नीलेश जी, उनका भी आभार मैं मानता हूँ। और मुझ जैसे संकोची व्यक्ति से उन्होंने बागवीर बना दिया मुझे। कबीर की सतगुरु महिमा की जो क्रिएटिविटी है उस पर बात करा के, इसलिए मैं आप दोनों मित्रों का भी बहुत बहुत आभार मानता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर दयाशंकर। आपने कबीर की दुनिया, कबीर के साहित्य के एक ओझल पक्ष पर, जिस पर अमूमन कम ध्यान जाता है, उसकी आपने विस्तृत विवेचना की। और आपने बताया कि कैसे कबीर के सद्गुरु विषयक रचनाओं में, पदों में, दोहों में, साखियों में उनकी अपनी निजी कलात्मकता, रचनात्मकता सामने आई है। आपके इस विवेचन से यह पता चलता है कि कैसे कबीर भारतीय परंपरा, भारतीय काव्य परंपरा के बीच अवस्थित होने के साथ ही अपनी मौलिकता को लेकर उपस्थित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आभार।